एएनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख राजवंश, संस्थापक एवं राजधानी। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, पूरे इतिहास के वंश हैं, तो टॉपिक तो बड़ा हो गई। मैंने पूरे को ट्रिक से तैयार किया है, आप बस वीडियो देख लेना, याद तो हो ही जाएगा। सबसे पहले दक्षिण भारत के कुछ राजवंशों की बात करते हैं। तो ट्रिक क्या कहोगे? ट्रिक को मज़े के साथ पढ़ना है। बोले चालू चाचा चोल पर तेज बीबी सिंध की, मान्य बात बेंगी तब जाएंगे काम पर। ट्रिक को मज़े से पढ़ना। क्या कहोगे? बोले चालू चाचा चोल पर तेज बीबी सिंध की, मान्य बात बेंगी तब जाएंगे काम पर। देखो, चालू से अब एक बाजू में लिखा हुआ है कबाब। चालू से क्या बना? चालुक्य। क से क्या बना? कल्याणी के। फिर चाचा से क्या बन गया? चालुक्य। चालुक्य। बा से क्या बना? बादामी। और बा से क्या बना? बेंगी। चोल से क्या बना? चोल। पर से क्या बना? प से बना पल्लव। और आ से बना राष्ट्रकूट। आगे संस्थापक। अब ते से क्या बना? तेलवदुती। जय से क्या बना? जयसिंह प्रथम। बे से क्या बना? विष्णुवर्धन। बे से क्या बना? विजयालय। अब देखो, दो बार बी भी आया है, तो देखो चोल में ल है और विजयालय में ल है। से क्या बना? सिंह विष्णु या सिंह वर्मन चतुर्थ भी मिलता है। द से क्या बना? दंती दुर्ग। क्लियर है। अब राजधानी की बात करते हैं। तो मान्य से क्या बना? मान्य खेड़ या कल्याण। बात से क्या बना? बातापी। बेंगी से क्या बना? बेंगी। तब जाएंगे से क्या बना? तंजोर या तांजाय। का से क्या बना? कांचीपुरम या कांची। म से क्या बना? मान्य खेट या मनकिर। क्लियर है। आगे अब विजयनगर साम्राज्य के राजवंशों की बात करते हैं। तो अब ट्रिक क्या कहोगे? बोले संग सालू के तुआ। इसमें 4 वंश हुए थे। संगम वंश। संग से क्या बना? संगम वंश। सालू से क्या बना? सालुब वंश। तो से क्या बना? तुलुब वंश। और आ से क्या बना? आरबीडू वंश। क्लियर है। अब देखो, संगम वंश के लिए तो आप जानते हो, जब विजयनगर साम्राज्य पढ़ाते हैं तब क्या बोलते हैं? बोले विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी अपने पिता के नाम पर, संगम वंश। तो अब ये संगम वंश तो हरिहर और बुक्का हो गया, विजयनगर पढ़ ही रहे हैं तो राजधानी विजयनगर हो गई। सालू वंश। अब ट्रिक कह लेना यहाँ पर थोड़ी सी सूना। न से क्या बना? नरसिंह। वो बोले सुलभ नरसिंह, राजधानी विजयनगर। तू से क्या बना? तुलुप वंश। और संस्थापक कौन है? वीर नरसिंह। अब जैसे वो एक गाना है ना, तुम बिन जिया जाए ना, तो अब ट्रिक ऐसे कह लेना, बोले तू बिन जिया जाए ना। तू से क्या बना? तुलुप वंश। बिन से क्या बना? वीर नरसिंह, राजधानी विजयनगर। अब आर्यवीडु वंश की बात करते हैं। जब मैं विजयनगर साम्राज्य पढ़ाता हूँ तब वहाँ पर भी इन्हीं ट्रिकों को लेते हैं, तो आप एक जगह याद कर लेना, याद बनी रहेंगी। अब जैसे आपको ट्रिक कहना है, बोले आतू पेनुरंगा। क्या कहोगे? आतू पेनुरंगा। आ से बना आर्यवीडु वंश। तू से बना तिरुमल। पेनु से बना पेनुकोंडा, राजधानी। और रंगा से बात करते हैं, आर्यवीडु वंश का अंतिम शासक रंगा तृतीय आता है, इसलिए ट्रिक में यहाँ बोल दिया है। क्लियर है। अब बात करते हैं कश्मीर के राजवंशों की। तो ट्रिक क्या कहोगे? बोले काउलो। का से बना कारकोट वंश। ओ से बना उत्पल वंश। और लो से बना लोहार वंश। अब इनके संस्थापकों की बात करते हैं। तो अब देखो, कश्मीर की बात चल रही है। बोले कश्मीर पर शासन करना दुर्लभ काम है, तो दुर्लभ वरदान हो गया। अब बोले जिस तरीके से ओ लिखते हैं उसी तरीके से आ लिखने के लिए बस एक लाइन और खिंच जाती है, तो उत्पल वंश अवंती वर्मन। अब लोहार वंश, तो नुकसान को क्या कहते हैं? लॉस। तो लो से बना लोहार वंश और स से बना संग्राम राज। जब कश्मीर के राजवंश पढ़ाए थे ना, वहाँ भी यही ट्रिक ली है, इसलिए आप इसी तरीके से याद करते चलना। क्लियर है। अगला बात करते हैं। देखो, बहमनी साम्राज्य की जो संस्थापक है हसन गंगू, और राजधानी थी गुलबर्गा, बाद में हो गई थी बीदर, ये सबसे नीचे लिखा हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं, बोले बहमनी साम्राज्य के खंडन के बाद जो वंश बनेंगे उनकी 5 वंश बने थे। बहमनी साम्राज्य की पहले ऐसे याद करोगे तो जब मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ते हैं तब उसी में दोनों पॉइंट आते हैं। बोले विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने, और बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में की थी, तो ये यहाँ पर हो गया। ठीक है। अब मनी साम्राज्य के जो विखंडन के बाद 5 वंश बने हैं उनकी ट्रिक समझो। क्या कहोगे? बोले न्या कुबई महू कुअप अहबीज गोबीवार। देखो, बोल लेना। ट्रिक आपको जहाँ नहीं समझ में आए आप मेरे से पूछ लेना कि सर ट्रिक बनी कैसे। यहाँ मैं आपको सिर्फ बोलना सिखा रहा हूँ। क्या कहोगे? बोले न्या कुबई महू कुअप अहबीज गोबीवार। ने से बना निजाम शाही वंश। आ से बना आदिल शाही।
को से बना कुतुब शाही, ब से बना बरीद शाही और ए से बना इमाद शाही। म से बना मलिक अहमद, यो से बना यूसुफ आदिल शाह, कु से बना कुली कुतुब शाह, अ से बना अमीर अली बरीद और फ से बना फतेहुल्लाह इमाद शाह। क्लियर है। अह बीज गोबीवार मतलब अहमदनगर, बी से बना बीजापुर, गो से बना गोलकुंडा, बी से बना बीदर और बार से बना परार। क्लियर है। और बहमनी वंश की तो पहली बात कर ली थी। अब देखो बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के वंश की। अब जैसे आपने देखा होगा दिवाली दशहरे के टाइम पर वीडियो आते हैं कि कुछ गरीब लोग सड़क किनारे बेचते रहते हैं सामान, तो वो मैसेज आते रहते हैं कि उन्हीं लोगों से खरीदो। तो ट्रिक क्या बनी, बोले गुलाम खिल तो से लेंगे, मतलब कोई गुलाम बेच रहा है उससे बोल रहे हैं, बोले हंसो, खिलना मतलब हंसना, बोले तो से ही सामान लेंगे। तो गुलाम से क्या बना गुलाम वंश, खिल से क्या बना खिलजी वंश, तो से क्या बना तुगलक वंश, से क्या बना सैयद वंश और ले से क्या बना लोधी वंश। अब लोधी वंश के बाद में आगे पढ़ेंगे, बोले मुगल आ जाते हैं। अब देखो संस्थापकों की, अब दिल्ली सल्तनत मतलब राजधानी सबकी दिल्ली आ रही है, ठीक है ना। अब संस्थापक आप जानते हैं एक शक्तिशाली होता है तो कोई ना कोई उससे जलता तो रहता है। तो ट्रिक क्या कहोगे, बोले कुतुब जल गया खिरज के बल से। कुतुब से बना कुतुबुद्दीन ऐबक, जल से बना जलालुद्दीन खिलजी, गया से बना गयासुद्दीन तुगलक, खिरज से बना खिरज खां और बल से बना बहलोल लोधी, और इन सब की राजधानी दिल्ली। आगे लोधी वंश के बाद मुगल आते हैं, तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था और इसकी राजधानी दिल्ली और आगरा रहती है। अब मुगलों से जब स्वतंत्र होते हैं ना, हैदराबाद प्रमुख स्वतंत्र राज्य पढ़ते हैं उस समय हैदराबाद आता है। तो आप नाम तो सुना ही होगा हैदराबाद का निज़ाम, तो निज़ाम उल मुल्क और राजधानी हैदराबाद। क्लियर है। आगे बात करते हैं, ये वाले पॉइंट मगध से संबंध रखते हैं। तो ट्रिक क्या कहोगे, बोले हसीनंद मोसंग कब, क्या कहोगे, बोले हसीनंद मोसंग कब राव पाटलिपुत्र में। ट्रिक को बोल लिया करो, देखो हसीनंद मोसंग कब राव पाटलिपुत्र में। हा से बना हर्यक वंश, से बना शिशुनाग वंश, नंद से बना नंद वंश, मो से बना मौर्य वंश, संग से बना सुंग वंश, कब से बना कण्व वंश। कण्व वंश के बाद आगे सातवाहन वंश भी आता है ना। राव पाटलिपुत्र से क्या बना, रा से बना राजगृह राजधानी, ब से बना वैशाली, पाटलिपुत्र से यहाँ तक कण्व वंश तक पाटलिपुत्र आती है। क्लियर है। अब संस्थापक में तो सरल ही हैं, ऐसे ही याद हो जाते हैं। बोले हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था और शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था, नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव था। बोले सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी, और गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। दोस्तों बहुत अच्छा टॉपिक है और वीडियो भी बहुत अच्छा है। आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो। धन्यवाद।